कृष्णा फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द स्कॉलर जिप्सी में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रमाकांत शर्मा। आज कुछ नया करते हैं। मोटिवेशनल वीडियोस तो मैं काफ़ी डाल चुका हूं। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो आज की युवा पीढ़ी है उसके लिए, ताकि उनको लगे कि जो हमारा एक एरिया है शेखावाटी रीजन जिसको बोलते हैं, उसका इंडिया के बिज़नेस में क्या कंट्रीब्यूशन है। जो मारवाड़ी बनिया कम्युनिटी है, जिनको मारवाड़ी सेठ भी बोलते हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में और पूरे इंडिया में बिज़नेस के अंदर अपना एक महत्वपूर्ण स्थान स्थापित किया है, तो आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि टॉप ब्रांडेड कंपनी है इंडिया की, उनके जो मालिक हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनके एंसेस्टर रूट मैक्सिमम 95 के यहीं पे इसी शेखावाटी रीजन में है। वो मूलतः यहीं के रहने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कि शेखावाटी रीजन का भारत की इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि शेखावाटी किस चीज़ के लिए फेमस है। शेखावाटी सबसे पहले इस चीज़ के लिए फेमस है कि यहाँ 3 ज़िले हैं, झुंझुनू, सीकर, चूरू, इन तीनों से मिलके बनता है ये राजस्थान के। और यहाँ के सबसे ज़्यादा सैनिक भारतीय सेना में हैं। कारगिल वॉर में सबसे ज़्यादा सैनिक यहीं के शहीद हुए थे। दूसरी बात, यहाँ के पूरे भारत में फेमस जो मंदिर हैं वो यहाँ पर है, जैसे खाटू श्याम जी सीकर ज़िले में, सालासर बालाजी महाराज उनका मंदिर है चूरू ज़िले में। इसके अलावा शाकंभरी माता का मंदिर है, चीड़ माता जी का मंदिर है, झुंझुनू में रानी सती का मंदिर है। तो ये फेमस मंदिरों की वजह से कि बहुत सारे लोग हैं वो आते हैं यहाँ पे श्रद्धालु। एक कोगाजी महाराज का जन्मस्थली भी यहीं पे है। तो तीसरा रीज़न है शेखावाटी क्यों फेमस है। शेखावाटी की जो हवेलियां हैं, जो इन मारवाड़ी सेठों ने बनवाई थी किसी ज़माने में, उन सेठों ने बनाई हुई हवेलियां, उनके ऊपर जो भित्ति चित्र हैं, उनको देखने के लिए देश दुनिया के पर्यटक आते हैं और खूब पर्यटक आते हैं। और काफ़ी हॉस्पिटलिटी जो इंडस्ट्री है वो ग्रो भी कर रही है। काफ़ी हेरिटेज सिटी मंडावा जैसी जहाँ पे फिल्मों की शूटिंग होती है नवलगढ़ में, तो इन्हीं वजह से, इन्हीं हवेलियों की वजह से। अब बात करते हैं अपन मेन पॉइंट की। कौन कौन से बिजनेसमैन हैं जो इस धरती से निकले हैं। सबसे पहले हम ज़िलेवार बात करेंगे। सबसे पहला ज़िला मैं लेता हूँ झुंझुनू। झुंझुनू मेरा होम डिस्ट्रिक्ट भी है। झुंझुनू में एक छोटा सा कस्बा है पिलानी, और पिलानी से जो बिजनेस फैमिली निकली है उनको पूरी इंडिया और बाहर के लोग भी जानते हैं। वो है बिरला ग्रुप, बिरला परिवार। घनश्याम दास जी बिरला उस छोटे से गांव पिलानी के रहने वाले थे, और उनको भारतीय इंडस्ट्री का ग्रैंडफादर भी बोला जाता है। ब्रिटेन का जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से वॉर रिलेटेड चीज़ें बनाने में ही ध्यान लग गया और वो ब्रिटेन में ज़्यादा बिजी हो गए, तो इंडियन जो बिजनेसमैन थे, स्पेशली बिरलाज, मारवाड़ी सेठ, इसके अलावा पारसी और सिंधी, इन्होंने पूरे इंडियन मार्केट पे कब्जा किया था। तो उनकी एंटरप्रेन्योर स्किल्स बड़ी गजब थी, इसीलिए उनको इंडियन इंडस्ट्री का ग्रैंडफादर भी कहते हैं। और आज पिलानी का नाम इंडिया के पूरे मानचित्र पे है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जहाँ से वो उठे अपनी उस जगह के लिए एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर है, उसको उन्होंने बखूबी निभाया और वहाँ पर बिट्स की स्थापना करी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जिसके में बहुत से स्टूडेंट इंडिया के कोने कोने से पढ़ने आते हैं। बिरला पब्लिक स्कूल, टॉप ब्रांडेड रेजिडेंशियल स्कूल, बिरला आई हॉस्पिटल। तो पूरी पिलानी के आसपास के लोगों की इकॉनमी इन तीनों इंस्टीट्यूट से चलती है। तो बिरला परिवार पिलानी से आगे नंबर 2 वो है डालमिया ग्रुप। और डालमिया ग्रुप कहाँ से बिलोंग करता है? चिड़ावा। पिलानी से जस्ट आगे की तरफ एक कस्बा है जिसको हम कहते हैं चिड़ावा। पेड़ों की वजह से भी फेमस है और वहाँ का सागरोटा बहुत फेमस है। तो चिड़ावा से डालमिया परिवार निकला। संजय डालमिया आज डालमिया ग्रुप के चेयरमैन हैं, तो वो वहाँ से हैं। तो डालमिया ग्रुप के काफ़ी बिज़नेस हैं, अलग अलग मल्टीजेनियस बिजनेस हैं उनके। उसके बाद एक छोटा सा कस्बा आता है बगड़। बगड़ है, वो है पिरामल ग्रुप का एंसेस्ट्रल प्लेस। पिरामल हेल्थ केयर, पिरामल ग्रुप जिसके बारे में हम सुने हैं, मुकेश अंबानी के साथ उन्होंने वैवाहिक संबंध भी अभी पिछले साल स्थापित किया। तो पिरामल ग्रुप बगड़ के। एक रूंगटा फैमिली है, उनके भी बिजनेस हैं, वो भी मूलतः बगड़ के रहने वाले हैं। बगड़ को शिक्षा नगरी राजस्थान की बोला जाता है। उसके बाद हम आते हैं झुंझुनू हेडक्वार्टर पे। अब झुंझुनू जो फेमस है वो किसके लिए फेमस है? झुंझुनू फेमस है आपका खेतान ग्रुप ऑफ कंपनीज, खेतान इलेक्ट्रिकल्स, खेतान फैन। तो खेतान जो परिवार है वो मूलतः झुंझुनू ज़िले का है। इसके अलावा खेम का परिवार,
खेम का जो ग्रुप है उनके जो बच्चों के कॉम्प्लान आते हैं, जिनको कहते हैं हमें कॉम्प्लान बॉय, कॉम्प्लान उनका प्रोडक्ट है। इसके अलावा उनका ग्लूकोन डी का प्रोडक्ट है, तो खेम का ग्रुप झुंझुनू से है। इसके अलावा नेवटिया स्टील्स, नेवटिया ग्रुप वो झुंझुनू से है। इसके अलावा वहाँ से आपका सरावगी परिवार निकला है, तो सरावगियों का जो बिज़नेस है वो नेपाल के अंदर है। तो ये झुंझुनू से। झुंझुनू के पास ही एक छोटा सा और कस्बा है जिसको हम कहते हैं मलसीसर, और मलसीसर फेमस है लक्ष्मी निवास मित्तल की वजह से, जो आर्सेलर मित्तल के मालिक हैं, जिनको दुनिया का स्टील किंग भी बोला जाता है। तो लक्ष्मी निवास मित्तल के जो पूर्वज थे उनका मूलतः जो स्थान है वो है मलसीसर। एक छोटा सा कस्बा है बिसाऊ, वो झुंझुनू में ही आता है। और बिसाऊ की जो फेमस फैमिली है वो है सिंघानिया फैमिली, जिनको सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनी, जिनके जेके टायर हैं, जेके सीमेंट है, लक्ष्मीपत सिंघानिया उनके जो मूलतः यहाँ से उठ के गए थे और उन्होंने इस बड़े बिजनेस को, रेमंड उनका ब्रांड है, एस्टेब्लिश किया, वो बिसाऊ के रहने वाले हैं। उनकी आज भी स्कूल वहाँ पे चलती है। इसके अलावा बिसाऊ से ही एक और परिवार है जिसको पोदार परिवार भी बोला जाता है। गीता प्रेस की पुस्तकें आपने पढ़ी होंगी। गीता प्रेस अपने आप में एक ब्रांड है। उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट की थी वो पोदार फैमिली जो बिसाऊ की हैं। पोदार बेसिकली वैसे नवलगढ़ के भी हैं और मंडावा के भी हैं और बिसाऊ के भी हैं। तो इस पोदार परिवार ने गीता प्रेस को एस्टेब्लिश किया। अब बात करते हैं बिसाऊ के बाद एक कस्बा आता है मंडावा, जिसको हेरिटेज सिटी भी बोला जाता है, जो अपनी हवेलियों के लिए फेमस है। और यहाँ पे खूब पर्यटक आते हैं, खूब हवेलियाँ देखने के लिए आते हैं, फिल्मों की शूटिंग होती है। तो मंडावा से कौन निकले? मंडावा से दो बड़े बिजनेस ब्रांड हैं जिनको हम सब जानते हैं। इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है, उनके मालिक श्री रामनाथ गोयनका जी, वो मूलतः मंडावा के रहने वाले थे। दूसरा जो परिवार है मंडावा से वो भी गोयनका ही परिवार है, जिनके मालिक का नाम बिग के गोयनका हम कह सकते हैं। और उन्होंने वेलसपन नाम की एक कंपनी एस्टेब्लिश करी, और वेलसपन स्पेशली स्टील के अंदर है शायद, तो वो उनके मालिक हैं, वो मूलतः मंडावा से हैं। अब आगे हम चलते हैं मंडावा से, तो एक छोटा सा कस्बा और आता है जिसको हम कहते हैं मुकुंदगढ़। और मुकुंदगढ़ के जो फेमस परिवार है वो है कानोडिया फैमिली, कानोडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज। उनकी जयपुर में भी कानोडिया कॉलेज है, उनकी मुकुंदगढ़ में भी कानोडिया कॉलेज है, धर्मशाला है, हवेली है, उनके बनाए हुए चैरिटेबल ट्रस्ट में मंदिर भी हैं, कई चीज़ें उनके मुकुंदगढ़ में चलती हैं। अब चलते हैं मेरे होम टाउन की तरफ, और वो है नवलगढ़। और नवलगढ़ किस लिए फेमस है? वहाँ से तीन बड़े बिजनेस परिवार निकले हैं। एक तो सेठ आनंद राम पोदार, जिनको ये कह सकते हैं कि एजुकेशन में एक रिवॉल्यूशन वो लेके आए थे। सबसे ओल्डेस्ट कॉलेज उन्होंने नवलगढ़ में पोदार कॉलेज के नाम से इस्टेब्लिश करी, और आज पूरे इंडिया में पोदार स्कूल्स की एक चैन है। 20 स्कूल उनकी चलती हैं। इनके अलावा कॉलेजेस चलते हैं, उनकी मैनेजमेंट कॉलेजेस चलती हैं। तो एजुकेशन सेक्टर में पोदार ग्रुप का बहुत बड़ा नाम है। इसके अलावा मुरारका फाउंडेशन, श्री कमल मुरारका मूलतः नवलगढ़ के हैं, जो हमने BCCI के सचिव भी रह चुके हैं। तो मुरारका फैमिली यहाँ से। इसके अलावा आपका सेक्सरिया फैमिली, उनकी भी सेक्सरियाओं की बड़ी हवेली है नवलगढ़ के अंदर, सेक्सरिया स्कूल चलती है, तो सेक्सरिया परिवार है वो भी यहाँ से। इसके अलावा जयपुरिया हॉस्पिटल नवलगढ़ के अंदर है, तो जयपुरिया जो फैमिली है वो मूलतः यहाँ के हैं। तो ये नवलगढ़ के हुए। अब हम बात करते हैं दूसरे ज़िले की, और दूसरा ज़िला है सीकर। पहले हम सीकर की बात करते हैं कि सीकर में कौन निकले हैं। तो सीकर में दो बड़े बिजनेस टाइकून फैमिलीज़ हैं, उनके एंसेस्टर रूट यहाँ पे है। रूपा ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिनके रूपा अंडरगारमेंट्स हम पहनते हैं, वो शोभा सरिया ग्रुप है। और शोभा सरियाओं की धर्मशाला, शोभा सरिया कॉलेज इंजीनियरिंग यहाँ पे सीकर में है। और उसके अलावा रूपा ब्रांड उनका है। दूसरा सुप्रीम फर्नीचर्स, प्लास्टिक का जो फर्नीचर बनता है, वो ग्रुप है तापड़िया ग्रुप। और तापड़िया भी मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? सीकर के रहने वाले हैं। सीकर के पास ही एक छोटा सा गांव है कासिकावास, और कासिकावास से जो बिज़नेस फैमिली निकली है वो है बजाज ऑटो। बजाज ग्रुप के जो मालिक हैं श्री राहुल बजाज, वो कासिकावास के ही हैं मूलतः। जमनालाल बजाज कासिकावास के ही थे। तो वो सेठ लोग जो जाके बिज़नेस स्टैब्लिश किए, आज उनकी जो यंग जनरेशन है वो कंपनीज़ के रूप में बड़ा इसको कर चुकी है। तो मूलतः वो यहीं के हैं। अब सीकर ज़िले में एक कस्बा आता है लक्ष्मणगढ़।
अब लक्ष्मणगढ़ की बात करें तो लक्ष्मणगढ़ के अंदर एक है देवड़ा ग्रुप ऑफ कंपनीज़। देवड़ा मूलतः लक्ष्मणगढ़ के रहने वाले। जाजोदिया ग्रुप ऑफ कंपनीज़, जाजोद छोटा सा गांव है तो वहाँ से उठे उन लोगों को जाजोदिया बोलते हैं, तो मूलतः वो लक्ष्मणगढ़ के हैं। तीसरा मोदी, MODY, ये जो मोदी यूनिवर्सिटी है ये लक्ष्मणगढ़ के अंदर है। राजेंद्र प्रसाद मोदी मूलतः वहीं के हैं और उन्होंने कॉलेज वहाँ पे एस्टेब्लिश की, स्कूल एस्टेब्लिश की और इंडिया में भी उनका बिजनेस है। एक दूसरा मोदी परिवार है जो शेखावाटी का ही है, जिनके बारे में आपको अभी बता देता हूँ। गुजरमल मोदी थे जो मूलतः यहीं शेखावाटी के रहने वाले थे, लेकिन उनके फादर थे वो एस्टेब्लिश हो गए महेंद्रगढ़ हरियाणा में, और फिर गुजरमल मोदी ने इस बिज़नेस को एक्सपेंड किया और उत्तर प्रदेश में मोदी नगर बसाया। शुगर मिल्स उन्होंने एस्टेब्लिश करी। आज मोदी ग्रुप काफ़ी बड़ा है। ललित मोदी जो IPL के मतलब ये कह सकते हैं उन्होंने स्टार्ट किया, वो इसी ग्रुप के रहने वाले बिलोंग करते हैं और उनके जो टोबैको के प्रोडक्ट्स हैं, जो सिगरेट्स फॉर स्क्वायर हैं, मालब्रो हैं, वो उनके चलते हैं। तो ये मूलतः शेखावाटी के थे। तो ये बात हमने करी कि लक्ष्मणगढ़ में ये हुए। लक्ष्मणगढ़ में एक और फेमस फैमिली है जिसको हम कहते हैं तोदी फैमिली। तोदी ग्रुप के बारे में आपने सुना होगा। लक्स कोजी का जो अंडरगारमेंट आता है, जो अंडरगारमेंट्स आते हैं, वो लक्स ब्रांड है, वो तोदी फैमिली का है और वो कलकत्ता बेस्ड बिजनेसमैन है। वो मूलतः लक्ष्मणगढ़ के हैं। उनके नाम से भगवान दास तोदी कॉलेज भी है। तो ये सारे लक्ष्मणगढ़ के हैं। अब हम अगले कस्बे की तरफ बढ़ते हैं और अगला कस्बा है फतेहपुर। फतेहपुर में से कौन कौन सी बिजनेस फैमिलीज़ निकली हैं? सबसे पहले चमड़िया ग्रुप। चमड़िया ग्रुप आयुर्वेद प्रोडक्ट्स भी बनाता है और भी उनके कई ब्रांड हैं। आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो चमड़िया कॉलेज भी है, चमड़िया धर्मशाला है, चमड़िया उनकी हवेली है। तो मूलतः वो फतेहपुर के रहने वाले हैं। सीएट टायर के बारे में तो आपने सुना होगा। सीएट टायर RPG ग्रुप का है और RPG ग्रुप के जो चेयरमैन हैं BK गोयनका जी, जिन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था, वो मूलतः फतेहपुर के रहने वाले हैं। तो ये ग्रुप यहाँ का। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ एक छोटा कस्बा आता है जिसको कहते हैं रामगढ़। रामगढ़ सेठान, सेठों का रामगढ़। इसको आप नाम से समझ सकते हो कि वो मारवाड़ी सेठ हो, मारवाड़ी अग्रवाल बनिए। उस ज़माने में कितने पैसे वाले थे जिन्होंने इतनी सारी हवेलियाँ बनवाई पूरे हर कस्बे के अंदर, और इतना पैसा था कि उनको सेठों का रामगढ़ बोला जाता था। सेठ उसी को बोले जाते थे जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम करते थे, चैरिटी के काम करते थे, ज़रूरतमंद की मदद करते थे। जो हवेलियाँ इन लोगों ने बनाई, जिन मारवाड़ी सेठों ने, पूरे शेखावाटी के हर कस्बे में इतनी हवेलियाँ आपको मिल जाएंगी। वो हवेलियाँ क्यों बनाई? क्योंकि एक हवेली को आप देखें तो आप चकित रह जाएंगे कि किस तरह की वो हवेली होती थी, और उसमें बनने में कम से कम 5-5 साल लग जाते थे। तो आसपास के गाँव के लोगों को रोज़गार मिल जाए, इसलिए वो हवेलियों का काम चलाते थे और ख़ुद अपने कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में रहते थे और वहाँ पर अपना बिजनेस देखते थे, लेकिन अपने एंसेस्ट्रल रूट्स के लिए भी वो काम करते थे। तो रामगढ़ सेठों का, वहाँ से जो फैमिली निकली है वो है रुइया परिवार। SR ग्रुप का आपने नाम सुना होगा। तो जो SR परिवार है वो रुइयाओं का है और रुइया यहीं के। इसके अलावा सुभाष चंद्र अग्रवाल जो G एंटरटेनमेंट के मालिक हैं, एक्सेल ग्रुप के मालिक हैं, वो भी इसी शेखावाटी एरिया के रहने वाले हैं। तो ये हुई बात आपकी रामगढ़ की। तो अब दोस्तों तीसरे शेखावाटी ज़िले की बात करते हैं, वो है चूरू। और चूरू ज़िला है, उसमें जो तहसीलें हैं वहाँ से तो निकले ही हैं, लेकिन मूल जो ज़िला है वहाँ से भी, जैसे राम मनोहर लोहिया का आपने नाम सुना होगा। तो लोहिया जो परिवार है वो बेसिकली चूरू से बिलोंग करता है। हो सकता है वो किसी और परिवार के हों, लेकिन मूलतः लोहियाओं का है वो चूरू है। इसके अलावा चूरू में जो एक तहसील है, एक बागला परिवार और है, सॉरी बागला स्कूल है। तो बागला जो फैमिली है वो भी मूलतः चूरू की है। रतनगढ़ की बात करें, जो चूरू की एक तहसील है, रतनगढ़ से जो निकले हैं वो हैं जालान। जालान ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का जो प्रोडक्ट है वो है आपका लिंक पेन। गनेड़ी वाला परिवार वो आपका रतनगढ़ से निकला है। सालासर के पास गांव है गनेड़ी, वहाँ से जो उठे लोग उनको गनेड़ी बोलते हैं। जैसे झुंझुनों में केडिया परिवार है, तो केडिया क्यों लगा? क्योंकि केड एक गांव है, वहाँ से जो लोग उठे लोग उनको केडिया बोलते हैं। वैसे ही गनेड़ी वाला परिवार, तो गनेड़ी वाला का बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है इंडिया में। आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो रतनगढ़ से जालान, गनेड़ी वाला, ये सब निकले हैं। अब हम बात करते हैं सरदार शहर की, जो आपका चूरू की एक तहसील है। इसको भी सेठों का शहर बोला जाता है। सरदार शहर से जो
सेठ लोग निकले हैं, मारवाड़ी सेठ लोग निकले हैं जिन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है बिज़नेस के अंदर। तो उनमें सबसे पहले है मालू परिवार। जो मालू परिवार है उनका जो ब्रांड है वो है कुबेर ग्रुप ऑफ कंपनीज। टोबैगो प्रोडक्ट्स बेसिकली बनाते हैं। विकास मालू उनके अभी चेयरमैन हैं। उन्होंने एविएशन सेक्टर में भी अपना नाम दर्ज करवाया है। इसके अलावा वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम भी खूब करते हैं अपने शहर के लिए, भूले नहीं हैं, हर साल आते हैं। इसके अलावा दूसरा परिवार है सरदार शहर में, वो है मित्तल परिवार। और मित्तल परिवार मित्तल बिल्डर्स के नाम से फेमस है। और ये मित्तल बिल्डर्स बॉम्बे बेस्ड है और इनका कंस्ट्रक्शन का काम है। और दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर सब जगह इनकी ब्रांचेज हैं, सब जगह इनके काम करते हैं। अपने एंसेस्टर रूट के लिए यानी सरदार शहर के लिए भी ये खूब अच्छा चैरिटी का काम करते हैं। बॉम्बे में भी खूब करते हैं। यहाँ पर भी इनकी कॉलेज, स्कूल और हॉस्पिटल्स हैं और भी काफ़ी काम इन्होंने करवाएं। तो मित्तल बिल्डर्स। और तीसरा आपका एक परिवार है दुग्गड़ परिवार। उन्होंने भी यहाँ पे गांधी विद्या मंदिर इस्टेब्लिश करी, जिनकी वजह से सरदार शहर फेमस भी है। आयुर्वेदिक औषधालय, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, ये सब उनके चलते हैं। तो दुग्गड़ परिवार ने भी काफ़ी नाम अच्छा बिजनेस में किया है जो सरदार शहर से। राजगढ़ एक कस्बा है। राजगढ़ में आपके मोहता ग्रुप ऑफ कंपनीज जो आयुर्वेद के अंदर है उनका मैन, तो मोहता हैं वो राजगढ़ के हैं। इसके अलावा टिकमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, टिकमानी जो फैमिली है कलकत्ता में रहती है, वो मूलतः राजगढ़ के हैं। तो ये हुए आपके राजगढ़। तो ये तीनों ज़िलों की बात हुई। अब आप अगर नए जो बिज़नेस वेंचर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनकी अगर आप देखें तो जो भी फ्लिपकार्ट हो गया, आपका ओयो वाला हो गया, ये सारे के सारे जो स्टार्टअप इस्टेब्लिश करने वाली जो यंग जनरेशन है, रितेश अग्रवाल हो गए, सचिन बंसल हो गए, ये सारे के सारे जितने भी यंग लड़के हैं वो उन्होंने स्टार्टअप में बहुत अच्छा काम किया और आज ई कॉमर्स के अंदर उन्होंने टॉप क्लास कंपनीज एस्टेब्लिश करी और एक इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ वो बिज़नेस में आए। ये सारे के सारे मूलतः इसी शेखावाटी के रहने वाले हैं। इनके जो परिवार हैं बेसिकली यहीं से हैं। इस यंग जनरेशन को शायद नहीं पता हो, लेकिन जो लोग यहाँ से उठ के गए, जो एक बनिया कम्युनिटी है, अग्रवाल कम्युनिटी है, उनको जो गॉड गिफ्टेड एक जो बिज़नेस करने की क्षमता मिली है कि कैसे एक साइकोलॉजी को रीड किया जाए ग्राहक की, कैसा इनोवेशन लेके आएँ, एक दूरदर्शिता बिज़नेस में कि कैसे लाभ होगा, कैसे हानि होगी, उसको कैसे कवर करेंगे, ये सब गॉड गिफ्टेड है। इसकी वजह से बिज़नेस में ये फैमिली बहुत सफल हुई है। इसके अलावा बिज़नेस एथिक्स को मेंटेन किया है। इसके अलावा इन लोगों ने जहाँ से ये उठे हैं वहाँ की उन सिटीज़ को भूले नहीं हैं। ये लोग वहाँ के लिए खूब अच्छा करते हैं। हर साल जो धार्मिक प्लेस हैं यहाँ के शेखावाटी के, यहाँ पर आते हैं और ये चार जो मंदिर मैंने मैन बताए, इनके ऊपर इनकी कृपा रहती है क्योंकि इनके खूब भंडारे, खूब सब कुछ ये चलाते हैं यहाँ पे और सब कुछ अच्छा करने की यहाँ पे गौशाला वगैरह बनाते हैं, धर्मशालाएँ बनाते हैं और भी चैरिटी के काम करते हैं। तो एक बिज़नेस का जो एथिक्स है, बिज़नेस करने का जो एक फंडा है, इन्होंने किया। तो यंग जनरेशन है, मेरा तो ये उनसे उम्मीद है, उनसे ये इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना भी चाहूँगा कि दे मस्ट कम टू बैक टू देयर रूट्स एंड दे शुड स्टे फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ताकि यहाँ के लोगों को जानें, समझें और यहाँ के लोगों को वो देखें कि यहाँ के लोग कैसे काम करते हैं। हमारे जो दादा परदादा थे वो किन परिस्थितियों में यहाँ रहते थे, कैसे यहाँ से उठ के गए, अपनी पुरानी हवेलियों को देखें, हमारी पुरानी अपनी गलियों को देखें, अपने शहर को देखें। तो यंग जनरेशन है वो प्लीज़ कम बैक और विज़िट करें, साल में देखें अपने पूर्वजों की इस धरती को और एक प्रेरणा लें कि वो कितने कम संसाधनों में उन्होंने छोटे छोटे बिज़नेस एस्टेब्लिश किए और कितने बड़े लेवल तक लेके गए। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो आपको कैसा चाहिए। मेरे को सुना इसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।